वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ही बड़ा शिफ्ट अभी देखने को मिल रहा है, उसी के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और ये पूरी की पूरी खबर पीएलआई स्कीम से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी, उसी के बारे में देखने को मिलेगी। बिकॉज जो हमारा पहला पीएलआई स्कीम था जिसको अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, ये फिर आप बोल सकते हो इसका नया पहलू 2.0 जो सामने यहाँ पर ला चुका है, उसमें पूरा का पूरा जो फोकस होगा, पहले क्या था असेंबली था, लेकिन अभी जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होगा, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेप यहाँ पर सरकार के द्वारा निकल कर आ रहा है। तो अब इस पीएलआई स्कीम में क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, तो इंडिया यानी हमारा देश भारत चेंज कर रहा है अपना मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पीएलआई स्कीम के तहत। पहले क्या होता था, कंपनियों का ज़्यादातर ज़्यादा फोकस असेंबली करने के ऊपर होता था, खास करके इंपोर्टेड पार्ट्स इंडिया में, लेकिन उसके अलावा भी जो बहुत सारे इंसेंटिव्स भी होते थे वो ज़्यादा करके एक्सपोर्ट वॉल्यूम के ऊपर ही मिलते थे। तो ये पहले होता था, लेकिन अभी के टाइम सरकार ये चाहती है कि कंपनियां एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही करे, ताकि इंपोर्टिंग का कोई भी बहुत बड़ा मेजर इशू का प्रॉब्लम हमको भुगतना ना पड़े, और जो पैसा इंपोर्टिंग के ऊपर होता है, स्पेंडिंग होता है, उसमें भी पूरी तरीके से आप कह सकते हो कटौती आते भी हमको देखने को मिले। तो ये नया पीएलआई स्कीम के तहत गवर्नमेंट चाहती है कि पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होता हुआ देखने को मिले, और जो इंसेंटिव होंगे वो भी डिपेंड होंगे डोमेस्टिक वैल्यू का एडिशन कंपनियां किस तरीके से कर पाती है, नहीं कर पाती। नया फोकस के तहत पूरा का पूरा अचीविंग जो होगा 55% का लोकल वैल्यू एडिशन का यहाँ पर बात किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अब कंपनियों को लोकल सोर्सिंग के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और भी इंडियन सप्लायर यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे, और जो हमारा डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स के ऊपर, उसमें भी एक बहुत ही बड़ी कटौती आने वाले समय में इस पीएलआई स्कीम 2.0 के कारण हमको देखने को मिल सकती है। अब देखिए, इतना बड़ा शिफ्ट गवर्नमेंट ने क्यों लिया और ये क्यों इतना मैटर करता है। अभी का जो प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोडक्ट्स है वो असेंबल इंडिया में तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हेवी तरीके से डिपेंड जो होता है हमारा जो पार्ट्स के ऊपर होता है वो इम्पोर्ट होता है। और वो कौन से पार्ट है, जिसमें सेमीकंडक्टर का चिप आपको देखने को मिलेगा, डिस्प्ले के पैनल्स की बात करें वो आपको देखने को मिलेंगे, कैमरा के मॉड्यूल्स की बात करें या एडवांस ऑप्टिक्स की बात करें, ये कुछ पार्ट्स है, इनके ऊपर अभी भी हमको काफ़ी हेवीली डिपेंड रहना पड़ता है। और जो इंपोर्ट है कंपोनेंट्स के, वो ओवरऑल 60 to 70% का जो ओवरऑल स्मार्टफोन का टोटल कॉस्ट है उतना इसका हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब भले ही हम एक्सपोर्ट ज़्यादा क्यों ना करें, लेकिन इन सारे चीज़ों के वजह से हमारा जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम पर्टिकुलरली हो जाता था। और यही गवर्नमेंट के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। इसको किसी ना किसी तरीके से एकदम एक झटके में ख़त्म तो क्या जा नहीं सकता, लेकिन काफ़ी हाई लेवल पे कम किया जा सकता है। इसके वजह से गवर्नमेंट का ये वाला स्टेप हमको देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट का जो नया गोल है या टारगेट है वो क्या है, सरकार चाहती है कंपनियां अभी के टाइम लोकल सप्लाई चेन को बिल्ड करे, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स इंडिया में होते हुए हमको देखने को मिले, टोटली हमारा जो डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं रिड्यूस होते हुए नजर आए, और एक डीपर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हमारी इंडस्ट्री में ही यहाँ पर जनरेट किया जाए, ये गवर्नमेंट चाहती है। और ये 2.0 का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी के टाइम पे रहने वाला है। इसमें भी बहुत सारे एरियाज के ऊपर फोकस किया जाएगा, जिसमें लियॉन बैटरीज की बात हो रही है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी पीसीबीज की बात हो रही है, प्रिसिशन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, और सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम का भी बात हो रहा है। तो देखिए, पीएलआई स्कीम पहला वाला नॉर्मल था, अच्छा था, अभी वो चला गया, लेकिन उसके जगह पे जो अपग्रेड हुआ है, जो नया पीएलआई 2.0 होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा, जिसके कारण हमारा डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे बहुत कम और खुद का लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इतने बड़े बड़े चेंजेस है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी को भी कहीं ना कहीं बहुत सारा चेंजेस अपने अपने आप कह सकते हो कामकाज में तो करना पड़ेगा। तो कंपनियों को क्या क्या करना पड़ेगा, तो नया लोकलाइजेशन का जो टारगेट है उसके लिए कंपनी को नया नया फैक्ट्रीज का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्डिंग करना पड़ेगा। उसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लोकल वेंडर का पार्टनरशिप पर ध्यान देना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को और हायर लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा, बिकॉज अभी के टाइम पे जो चेंज होने वाला है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ह्यूज होने वाला है। इसके अलावा सप्लाई चेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी और बेटर करना पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों के कारण क्या पॉसिबिलिटी निकल कर आ सकती है, इन सब चीज़ों के कारण लॉन्ग टर्म का जो
मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रेंथ है उसको और भी बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इसके कारण होता हुआ नजर आएगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। तो सारी के सारी कंपनियों के ऊपर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के ऊपर इन पॉइंट्स का भी फोकस बना रहेगा। अब ग्लोबल कंपनीज की बात करें वर्सेस हमारा इंडिया का पॉलिसी का बात करें तो बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनी अभी के टाइम क्या प्रेफर कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रेफर कर रहे हैं और हाईटेक कंपोनेंट्स इंपोर्टेड को यहाँ पर बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज अभी के टाइम प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो अभी का नया पीएलआई स्कीम 2.0 का जो पॉलिसी है उसका डायरेक्शन ये शो कर रहा है कि मजबूत पुश यहाँ पर सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता की ओर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है और जो ओवरऑल हमारा एक पर्टिकुलरली डिपेंडेंस था ग्लोबल लेवल पर किसी भी टाइप का डिसरप्शन होगा उसमें हमको काफ़ी कम झटका लगता हुआ देखने को मिले, इसके ऊपर हमारा फोकस है। साथ ही साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम को भी हमको यहाँ पर और बढ़ावा देना है, उसको आगे लेकर जाना है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का अभी के टाइम का इस पॉलिसी का पूरा फोकस यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सारी की सारी चीज़ें सरकार के द्वारा पीएलआई 2.0 स्कीम के तहत जो हमको देखने को मिल रही है अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी पॉजिटिव फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से नजर आ रही है। कंपनी को शुरुआत में थोड़ी बहुत तकलीफें झेलने को पड़ सकती है, इंडस्ट्री को थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की ये सुझाव इस स्कीम में जो नज़र आ रहे अपने आप में मुझे तो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन सब कुछ होने के बाद सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड होगा। पहले सक्सेस कैसा गिना जाता था कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है मतलब आप एक सक्सेसफुल कंपनी की तरह आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अब ये जो नया सक्सेस मैट्रिक होगा उसमें इम्पोर्ट बिल किस तरीके से आप कम कर रहे हो, हाई लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट किस तरीके से आप बढ़ा रहे हो और किस तरीके से डोमेस्टिक सप्लाई चेन को मजबूत कर रहे हो, इसके ऊपर कंपनियों का सक्सेस इंडस्ट्री का सक्सेस यहाँ पर गिना जाएगा। और गवर्नमेंट खुद यहाँ पर क्लोजली ट्रैक करेगी बीओएम इंपोर्ट्स को मतलब बिल ऑफ मटेरियल का जो टोटल इंपोर्ट होता है उसको गवर्नमेंट खुद से यहाँ पर ट्रैक करेगी। लोकल सोर्सिंग का परसेंटेज कंपनी ने कितना यूज़ किया है उसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस होगा। डोमेस्टिक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का फोकस होगा। तो कहीं ना कहीं पीएलआई 2.0 ये जो स्कीम आपको देखने को मिलेगी इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा और सब कुछ गवर्नमेंट की देखरेख में, सब कुछ कहना गलत होगा लेकिन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ही डिटेल में फोकस बना रहेगा। ये बात तो इस रिपोर्ट के दरमियान हमको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रही है। तो देखिए इतनी बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट निकल कर आ रही है तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बाजार के इस इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तो कौन से कंपनियाँ या स्टॉक हो सकते हैं उनको एक एक करके यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम स्टॉक के नाम अभी यहाँ पर आप देखने वाले हो ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी, तो ये अपने आप में इस इंडस्ट्री का बड़ा प्लेयर है तो इसके ऊपर यहाँ पर फोकस बना रहेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस से लेके मोबाइल असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको नजर आएगा। उसके अलावा बेल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम का जो ग्रोथ है इसमें भी इस कंपनी का पार्टिसिपेशन है, तो ये वाला कंपनी भी बाजार की फोकस में बना रहेगा। वेदांता की बात करें तो सेमीकंडक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट का जो कंपनी का प्लान निकल कर आ रहा है इसके कारण ये वाली कंपनी भी बाजार के फोकस में रहेगी। मिड कैप कंपनियों की बात करें तो केन्स टेक्नोलॉजी पीसीबी और इलेक्ट्रॉनिक का जो मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है इसके कारण ये भी बाजार की फोकस में रहेगा। सिरमा एचजीएस टेक्नोलॉजी कंपोनेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी का कामकाज है इसके कारण ये भी बाजार का फोकस में रहेगा। अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लियोन बैटरी का अपॉर्चुनिटीज जो हमको देखने को मिल रहा है ये कारण ये भी चर्चा में रहेगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का जो मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी का एक कैटेगरी है इसके कारण ये भी कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बना रहेगा। इसके अलावा स्मॉल कैप कंपनियों की बात करें तो डीसीएक्स सिस्टम बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन एंड कंपोनेंट्स का जो कंपनी का एक्सपोजर है इसके कारण ये भी बाजार की फोकस में रहेगा। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी का जो बिजनेस है ये भी चर्चा में रहेगा। और आखिर में एवलॉन टेक्नोलॉजी जो ईएमएस और जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी का कनेक्शन है ये कारण ये भी बाजार के फोकस में बना रहेगा। तो पीएलआई 2.0 का स्कीम है उसके अंतर्गत ये सारे के सारे स्टॉक कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में यहाँ पर बने रहेंगे। तो रिपोर्ट का आप कह सकते हो समरी कंक्लूजन या फाइनल टेक अवे की बात करें,
अभी के टाइम हमारा भारत ट्राई कर रहा है कि असेंबली पूरी तरीके से इंडिया में हो और मैन्युफैक्चरिंग भी पूरी तरीके से इंडिया में हो। मतलब पहले असेंबली हमारे कंट्री में होती थी, लेकिन अभी असेंबली से आगे थोड़ा एक स्टेप जाकर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करता हुआ हमको देखने का है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ इस रिपोर्ट के द्वारा हमको देखने को मिल रही है और ये ट्रांजिशन कहीं ना कहीं इंडिया का जो इंडस्ट्रियल बेस है इसको मजबूत करने का भी काम करेगा। साथ ही साथ हमारा डिपेंडेंस जो इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन बिटवीन नजर आ रहा है उसको भी कम करने का काम करेगा। देखिए एक झटके में सब कुछ खत्म तो होगा नहीं, लेकिन कम धीरे धीरे होगा, उसकी एक शुरुआत होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। और एक लॉन्ग टर्म का मैन्युफैक्चरिंग का जो कैपेबिलिटी है इसको कहीं ना कहीं हम बिल्ड करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इसका जो एग्जीक्यूशन है और लोकल सप्लाई चेन का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, इंपॉर्टेंट एरिया होगा। किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, डेवलपमेंट होती रहती है, जिसका आने वाले समय में सालों में कहीं ना कहीं हमको क्लियरली आइडिया मिल जाएगा। तो ओवरऑल रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है। इसके कारण ये सारी की सारी कंपनियां बाजार के फोकस में बनी रहेगी और यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।